नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। अष्टमी और नवमी में कन्या भोज और पूजन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। व्रत रखने वाले भक्त कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। कन्याओं को देवी मां का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख शांति एवं संपन्नता आती है। कन्या भोज के दौरान 9 कन्याओं का होना आवश्यक होता है। इस बीच यदि कन्याएं 10 वर्ष से कम आयु की हो तो जातक को कभी धन की कमी नहीं होती और उसका जीवन उन्नतशील रहता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। आमतौर पर नवमी को कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाता है, लेकिन कुछ श्रद्धालु अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इसके पीछे भी शास्त्रों में वर्णित तथ्य यही है कि 2 से 10 साल तक उम्र की 9 कन्याओं को भोजन कराने से हर तरह के दोष खत्म होते हैं। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले देवी को नैवेद्य लगाएं और भेंट करने वाली चीजें भी पहले देवी को चढ़ाएं। इसके बाद कन्या भोज और पूजन करें। कन्या भोजन न करवा पाए तो भोजन बनाने का कच्चा सामान जैसे चावल, आटा, सब्जी और फल कन्या के घर जाकर उन्हें भेंट कर सकते हैं। अष्टमी को विविध प्रकार से मां शक्ति की पूजा करें। इस दिन देवी के शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए। इस तिथि पर विविध प्रकार से पूजा करनी चाहिए और विशेष आहुतियों के साथ देवी की प्रसन्नता के लिए हवन करवाना चाहिए। इसके साथ ही 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हुए भोजन करवाना चाहिए। दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा को विशेष प्रसाद चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद रात्रि को जागरण करते हुए भजन, कीर्तन, नृत्यादि उत्सव मनाना चाहिए। अगर शादी में देरी हो रही है तो 5 साल की कन्या को खाना खिलाकर श्रृंगार का सामान भेंट करें। पैसों की कमी से परेशान है तो 4 साल की कन्या को खीर खिलाएं। इसके बाद पीले कपड़े और दक्षिणा दें। 9 साल की 3 कन्याओं को भोजन सामग्री और कपड़े देने से शत्रु बाधा और काम में आ रही रुकावटें दूर होती है। 3 और 10 साल की कन्याओं को मिठाई देने से पारिवारिक क्लेश दूर होता है। बेरोजगारी से परेशान है तो 6 साल की कन्या को छाता और कपड़े का भेंट करें। 5 से 10 साल की कन्याओं को भोजन सामग्री देकर दूध, पानी या फलों का रस भेंट करने से सभी तरह की समस्याओं का निवारण होता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन कौमारी पूजन आवश्यक होता है, क्योंकि कन्या पूजन के बिना भक्त के नवरात्र व्रत अधूरे माने जाते हैं। कन्या पूजन के लिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को उपयुक्त माना जाता है। कन्या भोज के लिए 10 वर्ष तक की कन्याएं उपयुक्त होती है। कन्या पूजन के दिन घर आई कन्याओं का सच्चे मन से स्वागत करना चाहिए। इससे देवी मां प्रसन्न होती है। इसके बाद स्वच्छ जल से उनके पैरों को धोना चाहिए। इससे भक्त के पापों का नाश होता है। इसके बाद सभी 9 कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे भक्त की तरक्की होती है।
पैर धोने के बाद कन्याओं को साफ आसन पर बैठाना चाहिए। अब सारी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का टीका लगाना चाहिए और कलावा बांधना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने से पहले अन्न का पहला हिस्सा देवी माँ को भेंट करें, फिर सारी कन्याओं को भोजन परोसे। भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य दे, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है। यदि आप चाहते हैं तो कन्याओं को अन्य कोई भेंट भी दे सकते हैं। अंत में कन्याओं के जाते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले और देवी माँ को ध्यान करते हुए कन्या भोज के समय हुई कोई भूल की क्षमा मांगे। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती है और भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। मान्यताओं के अनुसार छोटी छोटी कन्याएं माता का ही रूप मानी जाती है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों या विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन करवाया जाता है। कन्या भोजन में माता की पसंद के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष पकवान हैं जो माँ दुर्गा को बहुत पसंद है और इनके बिना कन्या भोजन पूर्ण नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कन्या भोजन में विशेष रूप से क्या क्या शामिल करना चाहिए। खीर घर पर कोई भी पूजा हो या फिर त्योहार, खीर का बनना तय होता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं को खीर का भोग लगाया जाता है। हलवा पूरी, कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा जरूर परोसे, इसके साथ ही पूरी भी परोसे। कंजक पूजन में पूजी जाने वाली कन्याओं को देवी के शक्ति स्वरूप का प्रतीक बताया गया है। नवरात्र में माता के 9 रूपों क्रमश शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। कुमारी पूजन से दुख दरिद्र दूर होती है तथा शत्रु का शमन होता है। इससे धन, आयु एवं बल की वृद्धि होती है। त्रिमूर्ति की पूजा से धर्म, अर्थ तथा काम की सिद्धि मिलती है। इसी तरह कल्याणी की पूजा करने से विद्या, विजय एवं राजसुख की प्राप्ति होती है। चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। संग्राम में विजय पाने और दुख दरिद्र को दूर करने के लिए, शांभवी तथा कठिन कार्य को सिद्ध करने के लिए दुर्गा के रूप की पूजा की जाती है। सुभद्रा का पूजन करने से मनोकामना पूरी होती है तथा रोहिणी की पूजा से व्यक्ति निरोग रहता है। नवरात्र में सभी तिथियों को एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा होती है। शक्ति के आराधकों के लिए इस दिन कन्याएं साक्षात मां दुर्गा के समान होती है। इनकी आराधना करने से मां प्रसन्न होती है और मनोकामना पूर्ण करती है। ये देवी के वे रूप हैं